नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अगहन मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली 5 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय हो, 11 माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, तुलसी माता की जय हो। एक बार सैनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज जी से पूछा, हे भगवान, अब आप कृपा करके हम लोगों को एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाइए। श्री सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, इस व्रत के महात्म्य को भगवान श्री कृष्ण जी ने महाराज युधिष्ठिर से कहा था, वही आज हम तुम लोगों को सुना रहे हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे प्रभु, एकादशी व्रत करने की क्या विधि है और उसे किस प्रकार करनी चाहिए, उसका क्या फल है, कृपया कर वह सब आप हमसे कहिए। पांडु नंदन का प्रश्न सुन भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एकादशी व्रत हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से प्रारंभ करनी चाहिए। दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद दातुन करें, इसके बाद फिर कुछ भी भोजन न करें। दूसरे दिन प्रातः काल नदी, तालाब या कुएं पर स्नान कर शुद्ध हृदय से संकल्प करें। सर्वप्रथम मृतिका स्नान करें, तत्पश्चात स्नान कर व्रती पुरुष संकल्प करें और चोर, पाखंडी, मिथ्यावादी, अपवादी, अगमगामी, दुराचारी, पराया धन हरने एवं देव द्रव्य चुराने वाले पुरुषों का न तो दर्शन करे न उनसे संभाषण करे, और कदाचित ऐसा अवसर आ ही जाए कि उपरोक्त वर्णित दुष्टों का दर्शन या संभाषण करना ही पड़े तो इन पाप के नाश के लिए सूर्य का दर्शन करें। स्नान करने के पश्चात धूप, दीप एवं नैवेद्य अर्पण कर भगवान का पूजन करें। इन कार्यों के करने में भक्ति दृढ़ एवं अविचल होनी चाहिए। रात में निद्रा एवं मैथुन का त्याग करें और नित्य गीत आदि का रात्रि में जागरण करें। श्रद्धा भक्ति से परिपूर्ण हो ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें और उनको प्रणाम कर अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करें। धार्मिक सज्जनों के लिए शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की दोनों ही एकादशियां समान एवं पुण्यप्रद है। अस्तु, जो भक्तजन नियम अनुसार दोनों एकादशियों का व्रत करते हैं उनको जो पुण्य फल मिलता है, शुद्ध तीर्थ में स्नान कर भगवान का दर्शन करने का पुण्य फल उनके 16वें अंश के समान भी नहीं होता। व्यतिपाद योग में, संक्रांति में, सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के समय में, कुरुक्षेत्र में स्नान करने का जो फल होता है वह सब एकादशी के व्रत करने वालों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, अथवा अश्वमेघ यज्ञ करने से 100 गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। एवं 1000 तपस्वियों को 7000 वर्ष भोजन कराने का धर्म पुण्य प्राप्त होता है। वेद वेदांग तथा पुराण एवं सहस्त्र गोदान का जो फल प्राप्त होता है, 10 ब्राह्मणों के भोजन कराने के पुण्य फल से 10 गुना अधिक पुण्य फल एवं ब्रह्मचारी को भोजन कराने में जो होता है और 1000 गुना अधिक कन्या एवं भूमिदान के देने से होता है, और इससे 10 गुना अधिक पुण्य भूखे को खिलाने से। अन्य दान करना अत्यंत ही महान एवं अनुपम पुण्य है। इसके प्रभाव से देव और पितरगण दोनों ही संतुष्ट होते हैं और इसका संपूर्ण महात्म्य देवताओं को भी दुर्लभ है। नित्य व्रत करने का आधा फल एवं मूल व्रत में होता है। तीर्थ करना तभी तक महत्व का है, दान एवं नियम तभी तक पुण्यप्रद है जब तक एकादशी का व्रत न किया गया हो। शंख द्वारा जल पीना वर्जित है, मछली एवं मांस भी खाना वर्जित है। 1000 यज्ञ भी एकादशी की बराबरी नहीं कर सकते। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, आप इस व्रत को इतना सम्मान देते हैं और इसके फल को इतना महान बतलाते हैं, ऐसा क्यों? इसका क्या कारण है? अर्जुन का ऐसा प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडु नंदन, सतयुग में एक मूर नामक महान बलशाली दैत्य हुआ था। उसने समस्त देवताओं को मारकर देवलोक से भगा दिया। देवराज इंद्र मूर के डर से इधर उधर मारे मारे फिरने लगे। अंत में महान दुख से पीड़ित हो सब देवताओं को साथ ले भगवान शंकर के यहाँ कैलाश पर्वत पर जाकर उनकी अनेकों प्रकार से विनय कर अपनी दुख गाथा उन्हें सुनाई।
और कहा, प्रभु अब कृपा कर ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे देवताओं सहित मैं इस महान विपत्ति से मुक्ति पाऊं। देवराज इंद्र की ऐसी बातें सुनकर भगवान शंकर ने कहा, देवराज आपको भगवान विष्णु जी की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वही सबके संकटों को हरने वाले हैं। भूपति भगवान शंकर की ऐसी बाणी सुन देवराज इंद्र देवताओं सहित भगवान विष्णु के लोक गए। वहां जाकर क्या देखते हैं कि भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद धारण किए हुए शेष शैया पर शयन कर रहे हैं और श्री लक्ष्मी जी उनकी चरण सेवा कर रही हैं। ऐसे भगवान वासुदेव को अवलोकन कर इंद्र महान आनंदित हुए और देवताओं सहित नतमस्तक हो स्तुति करने लगे। हे देवाधिदेव आपको नमस्कार है। हे दैत्य विनाशक मधुसूदन पुंडरीकाक्ष हम लोगों पर दया कीजिए। हे प्रभु दैत्यों के भय से भयभीत हो ये समस्त देवता मेरे साथ आपकी शरण में आए हैं। इनकी रक्षा कर इन्हें अभय कीजिए, क्योंकि आप ही जगदाधार जगत को उत्पन्न करने वाले पालने वाले एवं संहार करने वाले हैं तथा गो द्विज और देवों के हितकारी हैं। हे प्रभु क्षिति जल पावक गगन और समीर सब आप ही हैं, क्योंकि आप ही संसार के रचयिता हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि समस्त विश्व सर्वव्यापक निर्गुण एवं सगुण आप ही हैं। आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। भगवान आप घट घट व्यापी अनादि अगम्य एवं अतुल्य बलशाली हैं। आप अशरण शरण दीन हितकारी हैं। आप अनाथों के नाथ सदैव अपने भक्तों के साथ हैं। हे भगवान अब आपके बिना हमें त्राण देने वाला और कोई नहीं है। त्राही माँ त्राही माँ त्राही माँ रक्षा करो प्रभु रक्षा करो। हम लोग आश्रयहीन कटी हुई गड्डी के समान इधर उधर मारे मारे फिरते हैं। आज तो हमें अभय दान दीजिए। देवराज इंद्र सहित देवों की इस प्रकार विनय सुन भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और उनसे बोले, राजन क्या बात है, आप लोग इतने भयभीत क्यों हैं? आप लोगों को किसने सताया है? आप समस्त वृतांत मुझसे कहिए और भय को त्याग कर निर्भय हो जाइए। भगवान विष्णु को सदैव देख देवराज इस प्रकार कहने लगे, भगवान पूर्व काल में ब्रह्म वंश में एक नाड़ी जंग नामक महाबलशाली दैत्य था और सभी देवताओं को महान कष्ट देता था। उसका पुत्र अब जिसका नाम मूर है और जिसकी राजधानी चंद्रवती है अपने पिता से भी महान बलवान है। अपने अनुपम बल और अलौकिक तेज के कारण संपूर्ण विश्व पर विजय कर देवताओं को देवलोक से निकाल दिया है और सभी देवताओं का स्थान स्वयं ही ग्रहण कर लिया है। भगवान इंद्र वरुण यम कुबेर सब कुछ वही है और आज व्योम पर प्रखंड मार्तंड के समान त्रिलोकी को तप रहा है। अस्तु अब आप हम सब देवताओं पर परम अनुग्रह कर उस दुर्मल दीन दैत्य का संहार कीजिए और हम शरण में आए हुए देवताओं की रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु इंद्र के मुख से उसका अत्याचार सुन क्रुद्ध हुए और रोष पूर्वक इंद्र से बोले, देवराज घबराओ नहीं, शीघ्र ही मैं उस दुष्ट का संहार करूंगा। अतएव अब तुम सब लोग एकत्रित हो चंद्रवती नगरी पर आक्रमण कर दो और सदा मुझको अपने समीप समझकर रंच मात्र भी भय न करो। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर देवराज इंद्र ने देवताओं को साथ ले चंद्रवती नगरी को आघेरा। समाचार पाकर दैत्यराज मूर भी अपनी सेना ले उनसे युद्ध करने लगा। देखते ही देखते महाभयानक युद्ध होने लगा और देवता लोग उसकी विकट मार को सहन नहीं कर सके और भागे। दैत्यों ने भागते हुए देवताओं को मारने की इच्छा करके उनका पीछा करना चाहा, परंतु उसी समय भगवान विष्णु शंख चक्र गदा एवं पद धारण किए हुए वहां आते दिखाई पड़े। उन्होंने देखते ही सबके सब उन्हीं के ऊपर टूट पड़े। भगवान विष्णु ने भी अपने दिव्य शस्त्रों द्वारा राक्षसों का संहार करना आरंभ कर दिया। यद्यपि भगवान विष्णु के दिव्य अस्त्रों द्वारा दैत्यों का अनवरत संहार होता था, यद्यपि दैत्यराज मूर निश्चल और वीरता पूर्वक संग्राम भूमि में युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु के दिव्य एवं तेजवान अस्त्र भी दैत्यराज के शरीर पर लग लग कर व्यर्थ होने लगे
अपने अस्त्रों को असफल देख भगवान विष्णु को अत्यंत क्रोध हुआ और उन्होंने अस्त्र शस्त्रों को एक ओर फेंक उनसे लिपट गए और मलय युद्ध करने लगे। परंतु अत्यंत परिश्रम करके भी वे दैत्यराज को पराजित नहीं कर सके। जब भगवान बहुत थक गए तब बद्रिकाश्रम की ओर चले गए और वहां जाकर बहुत ही जीर्ण हो गए। तब एक गुफा देख उसमें प्रवेश कर गए। इस गुफा का नाम हेमवंती था। भगवान विष्णु वहां जाकर सो गए। पीछा करता हुआ दैत्यराज मूर भी वहां पहुंचा और भगवान विष्णु को वहां निर्भय सोता देख उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ा कि दानवों के परम शत्रु विष्णु को मारकर दानवों को सदा के लिए निष्कंटक बना दूं। उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से दिव्य शस्त्रों को धारण की हुई एक स्त्री उत्पन्न हो गई और आगे बढ़ दैत्यराज से युद्ध करने लगी। दानवराज उस स्त्री का अस्त्र संचालन देख चकित हुआ और सोचने लगा कि रुद्र के समान पराक्रम वाली यह उग्र रूप धारणी स्त्री को किसने उत्पन्न किया है, जिसके बाण इंद्र के वज्र से भी भीषण और सांघातिक है। मुहूर्त मात्र में ही उस कन्या ने दानवों की विकराल सेना को नष्ट कर डाला। तब दानवराज ने अत्यंत वेग पूर्वक आक्रमण किया, परंतु उसने दानवराज के समस्त अस्त्र बेकार कर उसे एकदम विरत कर दिया। तब वह अत्यंत क्रोध कर मल्ल युद्ध करने के लिए उनकी ओर बढ़ा, परंतु यह भी न हो सका क्योंकि उस कन्या ने एक ही घूसे में उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। वह पुनः आगे बढ़ने के लिए उठा। यह देख उसने दानवराज का मस्तक काट दिया। धड़ वहीं पृथ्वी पर गिरकर छटपटाने लगा। साथ के दैत्यगण पाताल लोक में भाग गए। उसी समय भगवान विष्णु की निद्रा भंग हुई और वह उठकर बैठ गए। तब वह कन्या हाथ जोड़कर कहने लगी, प्रभु अब मुझे क्या आज्ञा है। उसके ऐसे वचन सुन विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, देवी तुम कौन हो? इस दुष्ट राक्षस को मारकर मुझे किसने त्राण दिया है? भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुन उस कन्या ने कहा, प्रभु यह क्षुद्र कार्य आपके अंश से उत्पन्न मैंने ही किया है। हे शत्रु दमन कारिणी, मैं आपकी ही शक्ति हूँ। उसके ऐसे वचन सुन विष्णु जी बोले, हे निष्पापे, इस दैत्य के मारने से मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने समस्त देवताओं को अभय कर दिया। अतः तुम मनवांछित वरदान मांगो। भगवान के ऐसे वचन सुन वह कन्या बोली, हे प्रभु, यदि आप सचमुच ही मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो कृपया करे ही वर दीजिए कि आज का दिन मेरे ही नाम से प्रसिद्ध हो और आज के दिन व्रत करने वाले को मैं समस्त पापों से मुक्त कर सकूं और उपवास का आधा पुण्य एक बार भोजन करने एवं रात्रि भोजन में भी प्राप्त हो और अपनी इंद्रियों को दमन कर मेरे दिन संपूर्ण व्रत करने वाले को विष्णु लोक की प्राप्ति हो। भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा। तुम एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई हो, अतएव तुम्हारा नाम भी एकादशी ही होगा और एकादशी व्रत करने वालों के सारे पापों को नष्ट कर मैं परम पद दूंगा, क्योंकि तृतीया, अष्टमी, चतुर्दशी और एकादशी तिथियां मुझे अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार वरदान दे भगवान अंतर ध्यान हो गए और एकादशी मनवांछित वर पाकर अत्यंत ही प्रसन्न हुई। हे पांडु नंदन, एकादशी व्रत करने वालों से मैं अत्यंत ही प्रसन्न रहता हूँ। उसके शत्रुओं का सदैव ही संहार करता हूँ और उसे उत्तम पद देता हूँ। एकादशी की उत्पत्ति का वृतांत मैंने तुमको सुना दिया। एकादशी पापों का नाश करने वाली है। शुक्ल एवं कृष्ण दोनों ही पक्षों की एकादशी समान होती है। दोनों ही पक्ष के व्रत करने वाले उत्तम लोकों में स्थान पाते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले एवं भगवान विष्णु की एकादशी व्रत महात्म्य की कथा को सुनने और सुनाने वाले दोनों ही धन्य हैं। उनको अश्वमेघ यज्ञ का फल अनायास ही प्राप्त होता है। जो परम वैष्णव हैं और भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की कथा को श्रवण करते हैं, वे अपने 3 कोटि पुरुषों के साथ विष्णु लोक में स्थान पाते हैं। एकादशी महात्म्य का एक अंश भी सुनने वाला ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूट जाता है। संसार में न वैष्णव धर्म के समान कोई धर्म है और न एकादशी के समान कोई दूसरा व्रत ही है। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय हो।
एगारस माता की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। वह अपने शादी के बाद नए वस्त्र पहनकर अपने पत्नी को लाने पहली बार ससुराल जा रहा था। रास्ते में उसने एक गाय को तालाब की ओर जाते देखा। वह गाय पानी पीने के लिए तालाब में उतर तो गई, लेकिन कीचड़ होने के वजह से वह तालाब से बाहर नहीं निकल पा रही थी। गाय ने उस आदमी को वहां से गुजरते देखा तो उसने आदमी से मदद के लिए कहा, लेकिन उस सेठ ने कहा कि मैं नया वस्त्र पहना हूँ और मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाय माता उदास हो गईं और वह कीचड़ में धंसती जा रही थीं। गाय ने उस सेठ को श्राप दे दिया कि अब से 8 पहर बाद तू गधा बन जाएगा। अब वह सेठ डर गया और गाय से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी। वह सेठ पछताता हुआ उदास मन से अपने ससुराल पहुंचा। जाते ही उसने अपने पत्नी को ले जाने की रट लगा दी। सभी ने उसे बहुत आग्रह किया कि अभी तो तुम आए हो, कम से कम एक रात यहाँ रुक जाओ, लेकिन वह रुकने के लिए तैयार नहीं था। तब उसकी पत्नी ने कहा कि जब सभी लोग इतना कह रहे हैं तो आप एक दिन के लिए क्यों नहीं रुक जाते। तब उसने अपने पत्नी को गाय की श्राप वाली बात बताई। उसकी पत्नी उसी वक्त अपने मायके से विदा लेकर पति के साथ चल पड़ी। 8 पहर बाद वह आदमी गधा बन गया और पूरा दिन घर में पड़ा रहता। कुछ दिनों के बाद घर में खाने पीने के लाले पड़ गए। तब उसने अपने पत्नी से कहा कि मुझे लेकर बाहर मजदूरी करो। तब उसकी पत्नी उसे लेकर बाहर गई और नगर के राजा के यहाँ मजदूरी का काम करने लगी। उसे वहाँ बोझ उठाते देख लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास तो गधा है, फिर तुम बोझ क्यों उठा रही हो। परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया और अपना काम करती रही। दूर से यह सब राजा भी देख रहा था। उसने भी उसे यही कहा कि तुम्हारे पास गधा है, फिर तुम यह बोझ क्यों उठा रही हो। तब उसने राजा से कहा कि यह गधा नहीं है, यह मेरे पति हैं। उसने गाय के श्राप वाली पूरी बात राजा को बताई। राजा ने अपने पूरे नगर में विद्वानों और पंडितों को बुलाकर इसका उपाय पूछा। तब एक विद्वान ने बताया कि जिस किसी ने 101 एगारस का व्रत किया हो वह अपने पुण्य का फल इसे दे दे तो यह अपने असली रूप में आ सकता है। यहाँ हम आपको एगारस का अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। 11 एकादशी व्रत रखने पर 1 एगारस पूरा होता है और 22 एकादशी व्रत रखने पर 2 एगारस पूरा होता है। ऐसे ही जिसने 101 बार 11 एकादशी के व्रत किए हों उसके पुण्य के फल से वह आदमी अपने असली रूप में आ जाएगा। राजा अपने पूरे नगर में घोषणा करा दी, लेकिन किसी ने भी पूरे 111 का व्रत नहीं किया था। कई दिन बाद उन्हें एक बुढ़िया मिली जिसने 101 एगारस पूरे कर लिए थे। राजा ने उस बुढ़िया को उसका फल देने को कहा, लेकिन वह बुढ़िया 100 एगारस एकादशी फल देने को तैयार हुई, क्योंकि 1 एगारस का फल वह खुद अपने लिए रखना चाहती थी, जिससे कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो और वैकुंठ धाम में वास मिले। इतना कहकर उसने अपने 100 एगारस एकादशी का फल उस सेठ को दे दिया। तब वह गधा से मनुष्य रूप में आ गया, लेकिन 1 एगारस कम होने के वजह से गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं गई। एगारस माता की यह महिमा देखकर उन पति पत्नी ने 1 एगारस खुद पूरी करने का निश्चय किया। वह दोनों पति पत्नी ने मिलकर 1 एगारस पूरा किया। एगारस व्रत पूरा होते ही सेठ की पूंछ गायब हो गई और एगारस माता की कृपा से उनका घर अन्य धन से भर गया। हे एगारस माता, जैसे आपने सेठ पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए एगारस माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, गणेश भगवान की जय हो।
एक समय की बात है, एक लड़की अपने भाई और भाभी के साथ रहती थी। उस लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा था। वह लड़की तुलसी माता की बहुत सेवा करती थी। नियम पूर्वक तुलसी की पूजा करती और वहीं बैठकर तुलसी जी की कथा कहानी कहती रहती थी। लेकिन उस लड़की की भाभी को यह सब पसंद नहीं था। वह हमेशा अपने ननद को ताने दिया करती कि जब देखो तब तुलसी के पास बैठकर कथा कहानी कहती रहती है और कोई काम धंधा नहीं करती। जब इसका विवाह होगा तो बारातियों को भी तुलसी खाने को दे दूंगी और दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बाद ननद का रिश्ता पक्का हो जाता है और विवाह का समय भी आ जाता है। लेकिन जैसा भाभी ने कहा था वैसा ही किया और तुलसी का गमला बारातियों के आगे फोड़कर खाने के लिए दे दिया। ननद तुलसी माता की सच्ची भक्त थी। उसके प्रार्थना करने पर फूटा हुआ गमला स्वादिष्ट भोजन में परिवर्तित हो गया। भाभी ने अपने ननद को तुलसी की माला गले में हाथों में पहना दिया। भगवान की कृपा से वह हीरे और सोने के ज्वेलरी में बदल गए। वस्त्रों के जगह भाभी ने जनेऊ रख दिया जो सुंदर रेशमी वस्त्रों में बदल गए। इसके बाद ननद विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में सबने ननद को इतने गहने पहने हुए देखा और इतना सामान लाते हुए देखा तो सब गांव वालों ने ननद की खूब प्रशंसा की। ननद की बहुत प्रशंसा होती। शादी के कुछ दिन बाद भाभी ने अपने पति से कहा कि अब जाओ अपने बहन को बुला लाओ। वह देखना चाहती थी कि हमने उसकी शादी गरीब घर में की है तो वह कैसे रहती है। भाई के पास अपने बहन को देने के लिए कुछ नहीं था। इस बात से वह मायूस था। लेकिन वह अपने बहन को लेने के लिए चल पड़ा। जैसे ही वह बहन के घर पहुंचा तो वह सोचने लगा, मैं अंदर कैसे जाऊं? सब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि मैं पहली बार बहन के घर आया हूँ और कुछ लेकर नहीं आया हूँ। लेकिन तभी छत से बहन ने उसे देख लिया और बहन ने अपने भाई को अंदर बुलाया। अंदर आकर भाई ने अपने बहन के सास से कहा कि मैं अपने बहन को ले जाने के लिए आया हूँ। लेकिन लड़की की सास ने कहा, नहीं, मैं अभी अपने बहू को नहीं जाने दूंगी। जब से मेरी बहू आई है तब से हमारे घर में बहुत ही सुख शांति और खुशियाँ आ गई हैं। अब मैं अपने बहू को कहीं जाने नहीं दूंगी। लेकिन भाई के बार बार आग्रह करने पर लड़की की सास ने 2 दिन के लिए अपने बहू को उसके भाई के साथ भेज दिया। लड़की अपने भाई के साथ अपने मायके आती है। भाभी उसे देखकर चौंक जाती है। वह लड़की बहुत सारे गहने पहने हुए थी और बहुत सा सामान लेकर आई थी। भाभी यह सब देखकर पूछती है कि हमने तो तुम्हारा विवाह गरीब घर में किया था, फिर तुम इतने गहने और यह सामान कहाँ से लाई हो? तब वह लड़की ने कहा, भाभी यह सब तुलसी माता की कृपा है। भाभी ननद से और ज्यादा जलने लगी। 2 दिन के बाद ननद अपने ससुराल चली जाती है। इसके बाद भाभी अपने बेटी को भी तुलसी माता की पूजा और कथा करने के लिए कहती है और कहती है कि तू भी तुलसी माता की पूजा कर। देख, तेरी बुआ ने तुलसी माता की पूजा की तो उसे सब कुछ मिल गया। अगर तुम भी तुलसी माता की पूजा करोगी तो तुम्हें भी सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन उसकी बेटी का मन पूजा में नहीं लगता। वह तुलसी माता की पूजा बेमन से किया करती। लेकिन भाभी जबरदस्ती उससे पूजा करवाया करती। भाई की लड़की की भी शादी तय हो गई। उसके शादी का समय आया तब भाभी ने वैसा ही व्यवहार किया जैसा अपने ननद के साथ किया था। लेकिन उस समय कुछ भी नहीं बदला क्योंकि उसकी बेटी ने पूजा बेमन से किया था। लड़की अपनी ससुराल चली जाती है। वहाँ भी उस लड़की की बहुत बुराई होती है। सब गांव वाले उस लड़की और उसकी माँ की बहुत बुराई करते हैं। कुछ दिनों बाद उसकी माँ अपने पति से कहती है, जाओ मेरी बेटी को ले आओ। उसका पति अपने बेटी को लेने जाता है और बेटी अपने घर आती है। लेकिन बेटी पर कोई गहने नहीं थे, कुछ भी नहीं था। वह बहुत ही गरीब हालत में थी।
भाभी यह सब देखकर कहती है कि तुमने अपने बहन का विवाह तो अच्छे घर में कर दिया, वह देखो कितनी अमीर है, और अपने बेटी का विवाह गरीब घर में करा दिया। तब भाई कहता है, मेरी बहन ने तुलसी माता की पूजा कथा मन से किया था तो उसे उसका फल मिल गया, और तुम्हारी बेटी ने तुलसी माता की पूजा बेमन से किया था तो उसे वैसा ही फल मिला। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। भाभी अपने करनी पर रोने लगी और तुलसी माता से क्षमा मांगने लगी। हे तुलसी माता, जैसे आपने ननद की लाज रखी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनका कोई संतान नहीं था। भगवान की कृपा से उनके घर में धन धान की कोई कमी नहीं थी। सेठानी भगवान विष्णु की अटूट भक्त थी। रोज उनकी पूजा सेवा किया करती, उन्हें भोग लगाती, उसके बाद ही खुद भोजन करती थी। पर सेठ को सेठानी का दिन रात पूजा करना बिल्कुल पसंद नहीं था। बच्चा ना होने से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन सेठ ने नाराज होकर सेठानी को घर से निकाल दिया। सेठानी ने बहुत विनती करी पर सेठ नहीं माना। अब सेठानी सोचने लगी अब कहाँ जाऊं, और वह जंगल की ओर चल दी। जंगल में देखा वहाँ 4 आदमी मिट्टी खोदने का काम कर रहे हैं। सेठानी उनसे बोली, मैं घर से भटक गई हूँ, रहने का कोई ठिकाना नहीं है, तो मुझे कोई काम दे दो। उन्हें सेठानी पर दया आ गई और उन्होंने उसे काम पर रख लिया। अब सेठानी दिन रात भगवान का नाम जपती और मिट्टी खोदती। कभी कभी भगवान भी इंसान का परीक्षा लेते हैं। इस समय सेठानी का परीक्षा का था। मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथों में बड़े बड़े छाले पड़ गए। तेज गर्मी में काम करने से सर के बाल भी उड़ गए। उनकी ऐसी हालत देखकर वह 4 आदमी बोले, बहन लगता है कि तुम अच्छे घर की हो, तुम्हें काम करने की आदत नहीं है। तुम यह काम रहने दो और हमारे घर काम कर लिया करो। और वह उसे अपने घर ले गए। वह 4 अकेले रहते थे। खाना बनाना तो उन्हें आता नहीं था। वह 4 मुट्ठी चावल लाते और कच्चा ही खा लेते। सेठानी ने देखा तो उसे बहुत अजीब लगा। वह बोली, भैया कल से 8 मुट्ठी चावल लाना। वह सबने सोचा शायद यह ज्यादा खाती होगी, इसलिए ज्यादा अनाज मांग रही है। अगले दिन वह 8 मुट्ठी अनाज लेकर आए। सेठानी ने बढ़िया भोजन बनाया, भगवान विष्णु को भोग लगाया, फिर सभी को खाने को दिया। सब बोले, बहन ऐसा स्वादिष्ट भोजन हमने आज तक नहीं खाए थे। सेठानी बोली, भगवान का भोग है तो स्वाद तो आएगा ही। अब 4 आदमी सगी बहन की तरह सेठानी का ख्याल रखते। अब सेठ के घर में सेठानी के जाने के बाद बुरा समय आ गया। आसपास के लोग कहने लगे, यह तो सेठानी के भाग्य का खाता था। सेठ को बहुत पछतावा हुआ। एक दिन वह सेठानी को ढूंढने चल दिया और उसी जंगल में पहुंचा जहां 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठ उन्हें देखकर बोला, भाई मुझे भी कोई काम दे दो। उन्होंने सेठ जी को भी काम पर रख लिया। मिट्टी खोदने से सेठ जी के हाथों में छाले पड़ गए और सर के बाल भी उड़ गए। सेठ की ऐसी हालत देखकर वह 4 उन्हें अपने घर ले गए। सेठानी घूंघट में थी, सेठ को देख नहीं पाई। उसने सभी के लिए भोजन तैयार किया और हर रोज के तरह भगवान विष्णु को भोग लगाया और 4 भाइयों को भोजन परोस दिया। जब सेठ को भोजन परोसने लगी तब भगवान विष्णु ने उसका हाथ पकड़ लिया। सेठानी बड़ी हैरान हो गई। 4 भाई बोले, बहन भोजन क्यों नहीं परोस रही हो? वह बोली, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरा हाथ तो भगवान विष्णु ने पकड़ रखा है। भाई बोले, मुझे भी भगवान के दर्शन कराओ। उसकी प्रार्थना पर भगवान विष्णु सबके समक्ष प्रकट हुए। सभी ने दर्शन किए।
सेठानी ने घूंघट उठाया तो सेठ सेठानी ने एक दूसरे को देख लिया। सेठ ने अपने किए की भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और सेठानी से भी क्षमा मांगी और अपने साथ चलने को कहा। भाइयों ने अपने बहन को बहुत सा धन देकर विदा किया। अब सेठानी के साथ सेठ जी भी भगवान विष्णु के पूजा पाठ करने लगे और एकादशी का व्रत रखने लगे, जिसके फल से उनका घर धन धान से भर गया और कुछ ही महीनों बाद भगवान विष्णु के कृपा से उनके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हे भगवान विष्णु, जैसे आपने सेठ सेठानी पर कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने परिवार के साथ रहती थी। बुढ़िया माई विष्णु भगवान की परम भक्त थी। वह हमेशा दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करती और कथा सुनती थी। उसने कभी भी व्रत में गणेश जी की कथा न कही न सुनी। इस कारण उसका व्रत अधूरा रह गया। पर बुढ़िया माई को इस बात का पता नहीं था। उनको लगता था कि वह तो पूरा व्रत कर रही हैं और उनके व्रत के पुण्य से उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति जरूर होगी। देखते ही देखते बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने यमलोक के दूत आए। वह देखकर घबरा गईं और बोली, मैंने जीवन भर भगवान विष्णु की भक्ति श्रद्धा भाव से किया, एकादशी का व्रत किया, एकादशी व्रत की कथा सुनी, 11 माता की कथा सुनी। इस पुण्य से मुझे तो लेने वैकुंठ लोक का विमान आएगा। मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। इतना कहकर बुढ़िया माई रोने लगी और भगवान विष्णु को पुकारने लगी। भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तूने तो पूरी श्रद्धा से व्रत किया, पर तुमने व्रत में कभी भी गणेश भगवान की कथा न कही न सुनी। इस कारण तेरा व्रत अधूरा है। बुढ़िया माई विष्णु भगवान से जीवन दान मांगने लगी ताकि वह एकादशी का व्रत करके उसका पूरा पुण्य प्राप्त कर सके। इस प्रकार बुढ़िया माई को विष्णु भगवान ने 2 साल के लिए फिर जीवित कर दिया। अब बुढ़िया माई जीवित होते ही गणेश भगवान का नित्य नियम करना चालू कर दिया। एकादशी व्रत करती तो पहले एकादशी व्रत की कथा सुनती, 11 माता की कथा सुनती और अंत में गणेश भगवान की कथा सुनने लगी। इस प्रकार 2 साल में 4-11 बुढ़िया माई ने पूरा कर लिया। गणेश भगवान की कृपा से एकादशी का पूरा पुण्य बुढ़िया माई को प्राप्त हुआ। बुढ़िया माई की तपस्या से गणेश भगवान प्रसन्न हुए और बुढ़िया माई के सामने प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई, तुमने मेरे नित्य नियम के साथ ही व्रत में श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हारे इस तपस्या का गुणगान लोग करते रहेंगे। साथ ही एकादशी के व्रत में तुम्हारी इस भक्ति की कथा को जो भी मनुष्य प्रेम पूर्वक सुनेगा उसको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। गणेश भगवान बुढ़िया माई पर प्रसन्न होकर बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर दिया। साथ ही रिद्धि सिद्धि का वास करके अंतर ध्यान हो गए। 2 साल बीतने पर बुढ़िया माई की मृत्यु हुई। इस बार उसे लेने वैकुंठ लोक से विमान आया। बुढ़िया माई को पूरे मान सम्मान के साथ वैकुंठ लोक ले जाया गया। इस प्रकार गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर गया और मरने के बाद वैकुंठ लोक का सुख मिला। हे गणेश भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई पर प्रसन्न हुए, बुढ़िया माई के व्रत को पूर्ण किया, उसके घर को अन्य धन से भर दिया, वैसे ही एकादशी व्रत करने वालों को भी पूरा फल देकर उनका घर अन्य धन से भर देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, 11 माता की जय हो।